नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। देश के अन्य हिस्सों में बंद जम्मू कश्मीर के कैदियों को वापस केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर स्थानीय राजनीति गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती ने जहां उमर सरकार पर इस मुद्दे को लेकर उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है, वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मामलों पर निर्णय दिल्ली में लिए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री का जवाब। आपने देखा आज कि हम यहाँ आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकालना चाहते थे। किनके लिए? जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं, जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर और जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर। इसमें कई लोग बेगुनाह हैं। मेरे हिसाब से अभी किसी का भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, सब मुल्जिम है, अभी कोई मुजरिम नहीं है। और उसके बावजूद बहुत तकलीफ में है, खासकर जो जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर हैं। आपने देखा जो हमारे बड़े लीडर हैं किसी जमात के, चाहे शबीर शाह साहब हुए, चाहे जमात इस्लामी के लीडर है अमीरी जमात, या ऐसे कई लीडर हैं, उनको काफी सीरियस किस्म की बीमारियां हुई और उनके घर वालों को बहुत ज्यादा जदोजहद करनी पड़ी उनके इलाज के लिए। ये हाल है उन लोगों का जो काफी सीनियर लोग हैं। अब आप सोचिए जो आम जम्मू कश्मीर का कैदी होगा, जो गरीब होगा, जिसके माँ बाप जम्मू कश्मीर से बाहर जा नहीं सकते उसको देखने के लिए, उसका केस क्या लड़ेंगे? और अदालती कार्रवाई इतनी लंबी की जा रही है। मैं एक नौजवान को जानती हूँ पुलवामा से, जो अभी 10 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया उसको, अभी तक वो मुजरिम नहीं बना, अभी तक वो मुल्जिम है और आधी शहादतें होगी, आधी शहादतें बाकी हैं। तो मेरा कहना है कि हमारे जो कैदी हैं उनको पैरोल नहीं मिलता, उनको फरलो नहीं मिलता, उनको रिमिशन के अंदर छोड़ा नहीं जाता, बेल नहीं हो रही है। यूएपी में तो बिल्कुल ही बेल नहीं हो रही है। जबकि आपने देखा जो गुरमीत सिंह जैसा गुंडा, रेपिस्ट, मर्डरर, वो कितनी बार पैरोल पे बाहर आ गया। हमारे यहाँ इतने सारे लोग बीमार हैं, उनको जमानत नहीं हो रही है। तो ऐसे में पीडीपी आज चाहती थी एक पुरअमन प्रोटेस्ट करे, आपने देखा कैसे रोका गया। मैंने कहा अगर इस तरह से आपने पहलगाम में जिन्होंने हलाकतें की उनका हिसाब किया होता तो पाकिस्तान के साथ जंग होने की नौबत नहीं होती, जिस तरह आपने हमको रोका, जैसे हम कोई दुश्मन थे। तो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश की है, मैंने उनको कहा हम एक छोटी पार्टी है, हमारे कुल 3 एमएलए हैं, उसके बावजूद हमने एक रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे कैदी हैं उनको वापस लाया जाए। आपने उस रेजोल्यूशन को एंटरटेन नहीं किया। अब कम से कम इंसानियत के नाते, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स हम इलेक्शन में करेंगे, जब इलेक्शन आएगा आप हमको इल्जाम लगाइए, हम आप पे इल्जाम लगाएंगे। और आज मैं इंसानियत के नाते आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, ये जो हमारे कैदी हैं जेलों में बंद बाहर, पहले तो होना चाहिए था ये जो बेगुनाह है उनको छुड़ाया जाए। अगर वो नहीं कर सकते, कम से कम आप होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उनको बताइए कि जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं उनको जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए, ताकि उनकी ट्रायल आसान हो, जल्दी हो और उनके माँ बाप को उन तक रसाई हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितने लोग किस हाल में हैं। दूसरी मेरी गुजारिश है, अगर हो सके तो ऑल पार्टी डेलीगेशन बना के तमाम उन जेलों में हमें भेजिए जहां जहां हमारे कैदी। अगर आप ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं भेजना चाहते तो अपने 2-3 मिनिस्टर मुंतखब कर लीजिए, उनको मुल्क के तमाम उन जेलों में भेजिए जहां जम्मू कश्मीर के नौजवान या हमारे बुजुर्ग बंद हैं, ताकि हमें पता चले उनका क्या हाल है। क्या उनका हाल भी ज़हूर वटाली जैसा है? क्या उनका हाल भी शबीर शाह जैसा है या अमीर जमात जैसा है कि बीमार इतने ज्यादा है कि उनके घर वालों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा तब जाके उनको इलाज मिल रहा है? ये बेचारे तो वो भी नहीं कर सकते। तो मेरी यही मोहतबाना गुजारिश है उमर साहब से, not as a politician, not as a president Mehbooba Mufti of PDP, but as a mother, as a sister, as a daughter, कि आप खुदा के लिए इंसानियत के नाते होम मिनिस्टर से मिलिए और उनको बताइए कि हम हमारे जो कैदी हैं
आप उनको अगर रिहा नहीं कर सकते, कम से कम उनको जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस मुंतकिल कीजिए। अगर हमारी भी इसमें कहीं मदद की जरूरत होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। हम सब इस चीज से जो है परेशान हैं, लेकिन यहाँ श्रीनगर में करके उसका कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहां पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखी, क्योंकि फैसला वहां से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, कोई किसी को इससे एतराज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्जेंट हियरिंग से मना किया स्टेट कोर्ट से, उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं जानता हूं कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। हमें भी हुकूमत में 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वजीर आजम साहब से हुई, उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतजार करते आए, लेकिन हमारी इंतजार का भी कोई हमें फायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज ने ये फैसला नहीं किया, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का वो जो हुक्म आया था, अगर वो हुक्म हमें नहीं मिला होता, शायद ही मैं आज यहाँ वजीर आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा होता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तभी मुमकिन हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वक्त की जो है पाबंदी लगाई। बदकिस्मती से स्टेटहुड पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए हमें इतना जो है घसीटा जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 10 अक्टूबर के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो इस पे वक्त की सीमा लगेगी और फटाफट हमें दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। अपने सिग्नेचर कैंपेनिंग का भी शुरुआत की, क्या चल रहा है? चल रहा है। जब हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, ये जो हमें करना होगा ये हम मरकज की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देंगे। ओके, चले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।